Friends, it is second part of chapter third of civics. हमने प्रीवियस वीडियो में एमएलए के इलेक्शन कैसे होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है यानी विधानसभा, उसमें कैसे वाद विवाद होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल का एक टूर जाता है अपनी स्टेट कैपिटल में, वहाँ पे जो बच्चे ये देखने के लिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे काम करती है। तो दीज आर स्टूडेंट्स एफ्रिन सुजाता एंड अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल ट्रैवल्ड। वो वहाँ पे जाते हैं स्टेट कैपिटल में, ये अपनी विजिट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। और ये कहाँ पे हो रही है कि इम्प्रेसिव बिल्डिंग में हो रही है और चिल्ड्रन वहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड है ये सब देखने के लिए कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे काम करती है। तो सबसे पहले वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो चेक करते हैं। चेकिंग होने के बाद वे अपस्टेयर यानी सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। देयर वो अ गैलरी, वहाँ पे एक गैलरी होती है और जहाँ से वो देख सकते थे कि कैसे बड़े सारे हॉल में नीचे जो असेंबली है वो हो रही है। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, और वहाँ पे बड़े सारे हॉल में काफ़ी लाइनें हैं और लाइनों में क्या है, डेस्क रखे हुए हैं। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट, और इस असेंबली में एक वाद विवाद होता है, करंट प्रॉब्लम पर विवाद विवाद होता है। और इस टाइम जो एमएलए हैं वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और क्वेश्चन पुट करते हैं रिलेटेड टू इश्यू। भाई जो भी प्रॉब्लम है उस बारे में क्वेश्चन करते हैं और अपने सजेशंस भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब क्या करना चाहिए। दो जो भी मतलब जिसकी भी इच्छा है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, रिप्लाई दे सकता है। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस। और फिर देखो वहाँ पे कौन कौन बैठे हैं, एमएलए हैं सारे, मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर। तो जो मिनिस्टर हैं वो फिर उनके रिप्लाईज देते हैं, मतलब आंसर भी देते हैं क्वेश्चन के। एंड ट्राइज, और वो कोशिश करते हैं टू एश्योर, ये सुनिश्चित करते हैं कि जो असेंबली है वो दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, कि जो वो असेंबली को सुनिश्चित कराते हैं कि पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे, यानी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर, हैव टू टेक डिसीजन, वो सब डिसीजन लेते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। एंड रन द गवर्नमेंट, और सरकार को चलाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट दैम, हम साधारणतः उनके बारे में सुनते भी हैं और उनको न्यूज़ चैनल पे और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन वट एवर डिसीजन आर बींग टेकन, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, हैव टू बी अप्रूव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको जो डिसीजन होते हैं डायरेक्टली उनके डिसीजन को अप्लाई नहीं किया जाता, उसके लिए उनको मतलब कि उनके डिसीजन को अप्रूव किया जाएगा बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं ना, टोटल मेंबर्स होते हैं, वो सब उस पर उसको अप्रूव, मान्यता दे, जब उसको मतलब कि अनुमति दे देंगे तभी वो कानून बन सकेगा। तो इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि ये जो मेंबर है ना, जो एमएलए बैठे हैं, ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट एंड इम्पोर्टेंट इश्यू, और जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन पे वाद विवाद कर सकते हैं। और ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेयर मनी शुड बी स्पेंट, कि पैसा कहाँ पे खर्च होना चाहिए, एक्सेट्रा। दे हैव द मेन अथॉरिटी, और उनके पास है ना मेन अधिकार होता है ये, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने होते हैं। और आपको पता ही है जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो गवर्नमेंट होती है ये लोगों पे ही डिपेंड करती है। तो इसीलिए क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है, एमएलए जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो इसीलिए उनको अधिकार भी है। और ये सब वो वहाँ पे मीटिंग में इस तरह से डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ पे खर्च होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिबेट हो रहा है, तो फर्स्ट एमएलए बोलता है, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स। भाई कह रहा है कि 3 वीक से मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, अखंड गाँव, वहाँ पे 15 डेथ हो चुकी हैं डायरिया की वजह से। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि गवर्नमेंट ने इस
को इस सिचुएशन को नियंत्रण चेक में मतलब चेक करने के लिए नियंत्रण करने का कोई कदम नहीं उठाया। और ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, डायरिया जैसी बीमारी है, वाइल जबकि प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी, जबकि जो हमारी गवर्नमेंट है ना ये दावा करती है कि हम टेक्नोलॉजी के चैम्पियन हैं। मतलब कि दावा तो बहुत बड़ा करती है, लेकिन रियलिटी में ये मतलब कि जो प्रॉब्लम है उस पर कोई चेक नहीं कर रहे हैं। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो हेल्थ मिनिस्टर है ना उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत कदम उठाए। अब MLA सेकंड बोलते हैं, माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन। कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना उनकी इतनी बुरी सिचुएशन क्यों है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रॉपर डॉक्टर्स को अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है, और अदर मेडिकल स्टाफ को भी डिस्ट्रिक्ट में वो अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन, कि गवर्नमेंट कैसे प्लानिंग करती है किसी सिचुएशन से डील करने के लिए, किसी सिचुएशन का सामना करने के लिए विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, तो उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग। और ये जो सिचुएशन है, जो ये बीमारी है, ये बहुत ही फैल रही है। दिस इज़ एन एपिडेमिक, और ये एक महामारी है। मतलब कि क्योंकि जो ज़्यादा लोग हैं जो डायरिया से बीमार हो रहे हैं, तो इसे वो क्या करें कि एपिडेमिक है ये। नेक्स्ट है, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोलपट्टी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब ये जो थर्ड MLA कहते हैं कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना टोलपट्टी वाली, वहाँ पर भी पानी की बहुत गंभीर समस्या है। जो औरतें हैं ना वो ट्रैवल करती हैं 3 से 4 किलोमीटर तक जाती हैं वो पानी इकट्ठा करने के लिए। और फिर कहते हैं, वो पूछता है, क्वेश्चन करता है गवर्नमेंट से कि ये टैंकर्स जो गवर्नमेंट ने कितने टैंकर की सर्विस दी है, मतलब कि कितने पानी सप्लाई के लिए कितने टैंकर्स लगाए हैं, और कितने मतलब वेल्स कुएँ और पॉन्ड क्लीन साफ़ किए गए हैं एंड डिसइंफेक्टेड, और उनको जर्म से रहित किया गया है। मतलब कि स्वच्छता के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। वो इस तरह से क्वेश्चन कर रही है। अब MLA फोर्थ बोलते हैं कि आई थिंक माई कोलिग्स आर एक्सैगरेटिंग द प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि जो मेरे कोलिग्स हैं, मतलब जो कि जो साथी हैं, वो एक्सैगरेटिंग होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, कि वो प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर हैव बीन पुट इनटू सर्विस, वाटर टैंकर भी लगाए हैं सर्विस में। ORS पैकेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि ये पैकेट जो डायरिया से इसकी रोकथाम हो जाती है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट है ना हर पॉसिबल काम कर रही है लोगों की हेल्प के लिए। ये बात कौन कह रही है? MLA 4। अब MLA 5 बोलते हैं कि वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स, कि हमारे जो हॉस्पिटल है ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही कम हैं, बहुत कम हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डोंट हैव अ डॉक्टर, मतलब ऐसे हॉस्पिटल हैं कि जहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर, और पिछले कुछ सालों से तो मेडिकल स्टाफ भी नहीं पे यहाँ पे अपॉइंट नहीं हो रहा है। मतलब कि नए डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ नहीं आ रहे हैं कोई भी। इन अनदर हॉस्पिटल, जो दूसरे हॉस्पिटल है ना वहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव, लंबी छुट्टी पे डॉक्टर चले गए हैं। दिस इज़ अ शेम, ये बहुत शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। मैं सोचता हूँ कि ये जो सिचुएशन है बहुत बुरी होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज़। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो ORS पैकेट हैं वो सभी फैमिलीज़ तक गए हैं इन अफेक्टेड एरिया, प्रभावित क्षेत्रों में, मतलब सब लोगों को वो मिल गए हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। अब MLA 6 बोल रहे हैं कि द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब वो कहते हैं कि जो अपोजिशन के मेंबर हैं ना वहाँ, हाँ, तो यहाँ से हम ये
पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वहाँ पे कौन कौन बैठे हैं, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए और ओपोजिशन के मेंबर्स भी वहाँ पे बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि जो अपोजिशन के मेंबर है ना, वो अनावश्यक ब्लेम लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, कि वो कह रहे हैं कि जो इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सैनिटेशन क्या होता है, सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव, मतलब कि हमने अब पूरे एक मतलब ड्राइव चलाई है कि अभियान चलाया है टू क्लियर द गार्बेज, जो कूड़ा करकट है ना उसको साफ करने का। दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड 4 years, मतलब कि जो सालों से जो कूड़े के ढेर लगे हुए थे ना, उसको साफ करने का हमारे गवर्नमेंट ने पूरा अभियान चलाया है। तो इस तरह से ये कौन कह रहे हैं, MLA 6। इन द अर्ली सेक्शन यू हैव रीड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, आपने मतलब कि पहले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से वाद विवाद होता है। द मेंबर्स व डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो मेंबर हैं वो वाद विवाद कर रहे हैं जो कदम सरकार ने उठाए हैं उन पर भी और जो नहीं उठाए हैं उन पर भी। दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, और ये ऐसा इसलिए, मतलब कि MLA जो है ये डिबेट क्यों कर रहे हैं, आप ये सोच सकते हैं ना क्यों वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट के काम के लिए, वो खुद जिम्मेवार हैं। इन कॉमन यूजेज द वर्ड गवर्नमेंट, जो साधारण यूजेज में जो वर्ड है ना गवर्नमेंट, ये क्या रेफर करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट के विभाग होते हैं और जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, हु हैड देम, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं और जो उनके हेड होते हैं, मतलब कि चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर और उनके डिपार्टमेंट, सब ये किसको रेफर करते हैं, गवर्नमेंट को। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर, और जो सबसे ओवरऑल हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जितने भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उनके मंत्री होते हैं, और मतलब कि सबके हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर सही कहा जाए ना तो यही तो कार्यकारी पार्ट है गवर्नमेंट का, मतलब कि एग्जीक्यूटिव पार्ट का मतलब जो काम करने वाला सेक्शन है ना गवर्नमेंट का, यही तो है। इसमें कौन कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर्स, ये मतलब सब होते हैं इसमें। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और सभी के सब MLA जो इकट्ठे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर, उन सबको क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटर, यानी विधानमंडल, मतलब कि जो MLA इकट्ठे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको विधानमंडल कहा जाता है। दे आर द वंस हु ऑथोराइज, ये वही होते हैं जिनको अधिकार है, मतलब कि वो एंड सुपरवाइज, और मतलब देख रेख भी करते हैं, देयर वर्क, उनके काम की। एज वी सा इन द अर्लियर सेक्शन, जैसा कि हमने पहले वाले सेक्शन में पढ़ा है, इट इज़ फ्रॉम अमंग दैम, ये उन्हीं में से होते हैं, दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म, जिनमें मतलब कि इन्हीं में से, मतलब जो काफ़ी सारे MLA हो जाते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, उन्हीं में से हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव चुना जाता है, मतलब कि चीफ मिनिस्टर को का चुनाव किया जाता है, चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और ये जो चीफ मिनिस्टर होता है ये कौन होता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका के हेड होते हैं ये। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।